आप सभी दर्शकों को जय हिंद। आरजेएस रियल टॉक में मैं राजेश जैन आप सभी दर्शकों का आज के इस विशेष एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम श्रद्धांजलि देंगे उन अमर शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं उनका इतिहास गोलियों और बारूद का नहीं बल्कि साहस, बलिदान और अमर प्रेम का है मातृभूमि के साथ। आज हम बात कर रहे हैं इस विभीषिका के बीच जब हमारे देश को युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। एक ऐसे सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे सैनिक हमारे बीच यहाँ पर इस स्टूडियो में आए हैं जिनका नाम है पंडित महेश दत्त जी तिवारी। और इनके बारे में हम आपको बता दें, इन्होंने 28 साल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और सन 1965 और 1971 के जो भारत पाक युद्ध हुए उनमें अग्रिम मोर्चों पर ये शामिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सेना में शामिल हुए तो आपका क्या रैंक रहा, क्या रेजिमेंट रही? हम सेना में 1963 24 जुलाई को भर्ती हुए और उसमें हमारा रैंक जो है नायब सूबेदार था जी। और एक पाइनेपुर में हम धर्मगुरु के पद पर स्थित रहे। धर्मगुरु। तो सेना में धर्मगुरु का क्या महत्व होता है? सेना में धर्मगुरु का बहुत बड़ा महत्व है कि जवानों के जो फेस्टिवल होते हैं उनको मनाया जाता है। मंदिर होता है, वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ होता है और सब जवानों के लिए दुआएं की जाती हैं। और जब जवान ट्रेनिंग में जाते हैं या एक्सरसाइज पे जाते हैं, सब मंदिर में आते हैं, उनको आशीर्वाद दिया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो सफल हो, और जवान वहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। जो धर्मगुरु का जो पद रहता है इसमें हमें मालूम पड़ा है कि आप इसमें नायब सूबेदार रहे, सूबेदार मेजर की भी आपने भूमिका निभाई, फिर लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। तो ये सारे पद क्या धर्मगुरुओं के ही होते हैं या फिर सेना के हिसाब से होते हैं? सेना में जो भी काम करता है व्यक्ति, सबके रैंक होते हैं और रैंक मिलते हैं उसकी योग्यता के अनुसार और उसके समय सीमा के अनुसार और उसकी शिक्षा के अनुसार। जी। अच्छा, धर्मगुरु केवल हिंदुओं ही के रहते हैं सेना में या अन्य धर्मों के भी धर्मगुरु वहाँ? धर्मगुरु जो है सभी जातों के होते हैं, हिंदुओं के भी होते हैं, सिखों के भी होते हैं, ईसाइयों के भी होते हैं और मुसलमानों के भी होते हैं, क्योंकि सेना में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और देश के लिए लड़ते हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि सेना में भर्ती आप कैसे हुई, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सेना में भर्ती होने की? सेना हम 1963 में हरिद्वार में स्कूल विद्यापीठ में पढ़ते थे जी। बचपन से हमारा लगाव सेना के प्रति था कि सेना में जाना है। पर हम संस्कृत पढ़ रहे थे, उसमें हमने शास्त्री किया था। अचानक ही 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारी सेना ने बहुत जो है वो हार दी और उस समय जो नई भर्ती खुली तो उसमें पंडितों की भर्ती थी, हर रैंक के आदमी की भर्ती थी। तो भर्ती करने के लिए कर्नल साहब और एक मेजर साहब जो हमारे संस्था में आए। उन्होंने कहा हमें ऐसे पंडित चाहिए है जो सेना में धर्म का काम कर सके और हमारे जवान को मनोबल बढ़ा सके। उसमें मेडिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। तो एक थे तीर्थलाल शर्मा, नेपाली थे और हम थे, तो उनको जो है भर्ती करके चले गए। 2 महीने बाद हम पर लेटर आया इंटरव्यू का, तो हमारा इंटरव्यू जो है नैनीताल में हुआ था। नैनीताल से उनकी पोस्टिंग हुई 1804 कंपनी में, पायलट कंपनी हो। मेरी पोस्टिंग हुई थी 1802 पायलट कंपनी में जो उस समय आसाम में थी। आसाम में आपकी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग आपकी हुई। तो आपने जो 28 साल तक अपनी सेवाएं दी, तो इन 28 सालों में आपको सेना के जो अनुभव प्राप्त हुए वो आप हमसे थोड़ा सा शेयर करें। क्या सेना में सबसे पहले ये बात है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है जी। कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता है। दूसरा, अपने से सीनियर का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है जी। वो अपन सिविल में भी करते हैं पर वहाँ अनमेरिड होता है। जैसे कि अफसरों को सलूट से सम्मान दिया जाता है अपने सीनियर को, और जो वहाँ पर लंगर वगैरह होते हैं, खाना जो होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब जो है वो एक साथ लाइन में लेके खाना खाते हैं। वहाँ पर 3 प्रकार के मैस होते हैं, एक अफसर मैस होता है, एक बीसवें मैस होता है, एक ओआर मैस होता है। और जब बड़े त्यौहार माने जाते हैं तो सब सम्मिलित होकर मनाए जाते हैं। सब अफसर, जीसीओ और जवान सब एक साथ खाना खाते हैं और एक ही लंगर में खाते हैं। ये आपसी एकता का प्रतीक है। अभी आपसे जैसे जब हमारी थोड़ी देर पहले अब बात हो रही थी तो आप हमें बता रहे थे
कि जो मुस्लिम धर्मगुरु भी, मौलवी मौलाना भी वहाँ पे रहते हैं, हाँ। पादरी भी रहते हैं, और आपने ये भी बताया कि वो हमारे मंदिरों में भी आते हाँ। हैं। तो ये सारी चीजें जो हिंदू मुस्लिम और तमाम जातिवादी चीजें हैं, हाँ। ये केवल सिविलियंस के बीच हैं, हाँ। सेना में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सेना में क्या, सेना में जैसे मनरेगा का कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें सीओ अफसर सभी आएंगे, बड़े जो प्रोग्राम होते हैं जी जी। तो उसमें हर कौम का व्यक्ति होता है, चाहे पादरी हो, चाहे सिख हो, और चाहे जो है मौलवी हो, उसमें सब है। और पंडित लोग भी जो है उनके उसमें जाते हैं, पंडित लोग, हाँ, पंडित जाते हैं। मतलब जो वहाँ के आपके धर्मगुरु हैं, पंडित लोग हैं, हाँ, तो वो उन लोगों के हाँ, कार्यक्रमों में वो मतलब सिखों का जो कार्यक्रम है उसमें भी जाएंगे, जी जी। मौलवी कार्यक्रम है उसमें भी जाएंगे, मतलब कोई भेदभाव नहीं है वहाँ पर इस बात चलिए, का। तो बाबूजी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपको पहली बार आप सेना में दाखिल हो गए, वहाँ पे आप अपने काम करने लगी, लेकिन जब युद्ध की का बिगुल बजा होगा, युद्ध शुरू होगा, तो उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही थी? आपके मन में एक डर था या एक साहस था, क्या था? क्या है कि जब युद्ध का प्रारंभ होता है तो पहले आदमी को भय सा प्रतीत होता है, पर बाद में जो है कहते हैं कि भय से तब तक डरो जब तक वो दूर है, और जब नजदीक आता है तो उससे लड़ना चाहिए, तो उसमें उसकी जमती है। इसलिए कोई भी सैनिक है वो डरता नहीं है, क्योंकि हमने कसम ये देश के लिए खाई है कि देश के लिए मरेंगे और देश के लिए मिटेंगे। बहुत बढ़िया। आज 1965 की जो लड़ाई हुई भारत पाक की, और उसके बाद 1971 की जो लड़ाई हुई, इनमें सबसे कठिन पल, सबसे कठिन दौर आपके लिए कौन सा रहा? सबसे कठिन दौर जो हमारे लिए 1971 का रहा। जी, 1971 कैसे रहा वो? ऐसा रहा कि वो मतलब जब लड़ाई चल रही थी तो हम लोगों की जो कंपनी थी वो जगह जगह मूव करती थी समय के अनुसार, जैसे शत्रु जो हम लोग को बाहर नहीं करे, इसलिए महीने में कभी एक बार, महीने में 2 बार हर जो है कैंपों को बदलना पड़ता था, और जंगलों में रहना था। और बांग्लादेश के जो जंगल थे वो नदी है, नाले हैं, बहुत अल्टीपल्टी जगह थी, और पेड़ों की छाया में हम लोग टेंट लगाते थे, जिससे कोई रोशनी जो है पता न चले, बमबारी नहीं हो पाए। एक हम अपना अनुभव बता रहे हैं जी। एक छोटा पेड़ था पीपल का, उसके नीचे हमारा 24 यूनिट का एक छोटा सा तंबू लगाया था जी, छोटा तंबू, उसमें हमने छोटा मंदिर बनाया था। अरे अच्छा, और उसमें हम दिए जला से आरती तो कर ले प्रोग्राम पर, तो हमारी सुविधा में जो एक मद्रासी थी वो आए, पंडित जी आपका दिया जल रहा है, वो ब्लैक लाइट होगा, मैं सब दिया जल रहा है, टेंट के अंदर है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कल नहीं इसको आप बजाओ, मैं कल नहीं इसको मैं नहीं बजाऊंगा, आप बजा दो। बहुत बढ़िया। मैं कहा ये दिया ही आपको प्रकाश दे रहा है, जीवन ये आपको प्रकाश देगा, ये दिया ही आपकी रक्षा करेगा। ये दिया पूजा करने बजाया जाता है, हाँ दिया जो है वो कवर है, दिखाई नहीं जाना ऊपर। भी परिवार से दूर रहना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि परिवार से दूर रहना, और परिवार भी चिंतित रहता है कि क्या पता क्या होना है, तो वो आपका कैसा अनुभव रहा? नहीं, परिवार से दूर कुछ अधिक महसूस नहीं होता था। जब साल में 2 बार छुट्टी मिलती है जी, एक 2 महीने की और एक कैजुअली जो 20 दिन की मिलती है, तो 20 दिन की इमरजेंसी में 2 महीने जाती है छुट्टी, तो घर से जब आते हैं रेजिमेंट में, जिस एरिया फील्ड में, हाई स्कूल इलाके में कहीं में, तो कुछ दिन के लिए जरूर महसूस होता है घर छोड़ा है, और 2-4 दिन बाद जैसे तैसे हो जाते, फिर फोन में मिल जाते, कोई याददाश्त नहीं होती। अच्छा, जब आप युद्ध जीत के लौटे, आपको स्वाभाविक बात है कि 1965 का युद्ध हुआ, उसके बाद आप अपने घर लौटे होंगे, या 1971 का युद्ध हुआ, उसके बाद भी आप अपने घर लौटे होंगे, तो जब घर लौटे तो लोगों का, जनता का, परिवार का क्या आपके प्रति कैसा व्यवहार रहा? नहीं, जब घर लौटे तो सब परिवार बड़े प्रसन्नता से मिला, मोहल्ले गांव में प्रसन्नता से मिले, उनकी खुश हुई कि आप युद्ध लड़ने के बाद जिंदा अपने स्थान पे आ गए, जिंदा अपने स्थान, भाग्यशाली आते और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। आप को जब सेना में आप नहीं रहे, आपके 28 साल हो गए, इसके बाद आज भी आप मतलब जवान हैं, हम यही मानेंगे, क्योंकि आप तो सेना के जवान हैं, तो जवान ही हैं, तो अभी भी आपका मन होता है क्या कि हम भी जाके युद्ध में शामिल हों, या जो हम पहले किया करते थे वो सब हम करें? नहीं, अभी क्या है कि जैसे हम न्यूज दिख रहे कल की, तो मन में भाव तो उठते हैं कि गवर्नमेंट हमें भी चांस दे तो हम भी मोर्चे पे जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये होता है अपनी देश, ये देशभक्ति एक अलग ही प्रकार की भक्ति होती है। आप ये बताइए कि आप भारत को सैन्य रूप से मजबूत बनाने के लिए इसमें और क्या
जरूरी समझते हैं और क्या सुधार होना चाहिए आज के दौर में? क्या कि अभी वैसे जब हम थे फौज में जी 71 और 65 की लड़ाई से पहले फौज में बहुत तरक्की कर ली, आधुनिक हथियार आ गए हैं और तकनीकी की चीज़ें शामिल हो गई हैं और जवानों के लिए बहुत सुविधाएं हो गई हैं, इस सब बातें हो गई हैं। तो मतलब आज पहले की जो सेना थी और आज की जो सेना है बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। हाँ वो बहुत ही ज़्यादा है। और 30 साल 31 साल पहले की सेना में और आज की सेना में बहुत अंतर है, बहुत सुविधाएं हो गई हैं। जी जी। और जो क्या नाम पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर सब रोडें बन गई हैं, पुल बन गए हैं, हम लोग पैदल जाते थे उस समय में। देखिए उस समय रेडियो से प्रसारण होता था युद्ध का कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सरकारी जो आज का दौर है पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पर। तो आप क्या समझते हैं युद्ध के दौरान मीडिया की भूमिका क्या होना चाहिए? युद्ध के दौरान मीडिया की भूमिका देश के हित में होनी चाहिए। कोई जो है आलोचना करना या ऐसी कोई बात नहीं जो देश के हित में जाए। जी जी। देश के हित में मीडिया को काम करना चाहिए। अभी जो मीडिया का रूप आप देख रहे हैं, आपने बताया कि हम टीवी पे देख रहे थे, तो आपको क्या लगा? मतलब मीडिया कहीं अतिरेक कुछ मीडिया भी ठीक बोल रहा था। हमारी समझ से मीडिया जो है इस समय ठीक काम कर रहा है, जो उसे बोलना चाहिए, जो अपना संदेश पहुंचाना चाहिए वो कर रहा है। लेकिन लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मीडिया जो है वो कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो नहीं हुआ है। तो ये ऐसा कुछ आपने अनुभव किया है क्या? नहीं, ऐसा कोई हमला नहीं, ऐसा आपने अनुभव नहीं किया। चलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो भूमिकाएं निभाई हैं धर्मगुरु की, तो जब जंग चल रही है तो जंग के दौरान आपको कहीं कोई गीता का पाठ या कोई इस टाइप की चीजें आपको जंग के मैदान में भी आपको करना पड़ी या केवल आप अलग से शिविर में पूजा पाठ? हम अपने शिव के साथ जो है हर मोर्चे में जाते थे, पंडित जी से साथ होगा, उनको प्रसाद ले जाते थे और उनको गीता के उपदेश देते थे। एक श्लोक गीता का दूसरे अध्याय का है, हतोवा तात्री स्वर्गम वित्तवा मोक्षे मई तस्माद उत्कृष्ट कौंत्या युद्धाया कृतनिश्चया। हम जवान सोचते हैं जवान अब लड़ो देश के लिए, बड़ा बहुत कम मौका मिलता है। अगर भगवान के अर्जुन से बोल रहे हैं अगर तू मर जाएगा मुझे स्वर्ग मिलेगा और अगर जिंदा रहेगा तो भोगेगा पृथ्वी का। बहुत बढ़िया। इसलिए आप लोग देश की जगह कुर्बानी हो जाएंगे तो आपका मोक्ष होगा। मतलब ये जंग चल रही है, सामने से फायरिंग हो रही है यहाँ से, और आप वहां जाके उनके लिए गीता का पाठ या इस टाइप की ये मोटिवेशन जो आपने धर्मगुरु के रूप में दिया, मतलब वहां कहीं ना कहीं आपकी भी जान को खतरा तो बना ही रहता था। खतरा है तो मुझसे जाना है। आज के दौर में यदि आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या संदेश देंगे? हाँ, आज के दौर में युवाओं को संदेश मेरा ये है तो देश के लिए जरूर जो है सेना में भर्ती हो। सेना में भर्ती हो, सेना की कमी नहीं पड़ना चाहिए। पर क्या है कि आज का जवान जो है बहुत आलसी हो गया है, सेना में भर्ती हो जाता है बाहर आ जाता है, क्यों? फिजिकल फिटनेस नहीं रहती। अभी भर्ती सारे कितने हैं बहुत कम आदमी ले जाते, तो अनफिट है वो। इसलिए जवान को देश सेवा कराना बहुत जरूरी है और देश सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मतलब आपका कहना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सेना में आना चाहिए। अब हम आपसे अंतिम दौर में आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो भारत पाक के बीच, उसे हम युद्ध तो नहीं कहेंगे, जो कुछ भी हुआ, तो उसमें जो अभी वर्तमान में सीज फायर की स्थिति लागू कर दी है अमेरिका के कहने पे, तो इस सीज फायर को आप किस रूप में देखते हैं? ये होना चाहिए था या नहीं? देखो, अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सीज फायर नहीं होना चाहिए जी। पाकिस्तान विश्वासी देश नहीं है, सीज फायर होने के बाद भी आत्मरक्षा में गोलाबारी की है, बिल्कुल की है। इसलिए पाकिस्तान का भरोसा जरूर करना ही नहीं चाहिए और किया और ये आतंकवाद कभी खत्म नहीं होना पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि अभी जो लड़ाई चल रही थी, इसमें हम इतने आगे बढ़ गए थे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने ले सकते थे, अपने अंदर में कर सकते थे, लेकिन सीज फायर के बाद ये संभावना नहीं खत्म हुई। तो आप मतलब इस विषय में क्या कहेंगे? सीज फायर अभी क्या है, ये मौका था पीओ को लेने का जी। आपको बहाना ही मिल गया था और आपने अटैक भी किया था, आप सब कुछ था, आप इसको कब्जे में कर सकते थे। पर फिर हमारे प्रधानमंत्री की समझ और तीनों जो सेना है उनकी समझ अलग है हम लोगों से, उन्होंने जो कुछ समझा वो नहीं किया। अच्छा, आज के दौर में अब हम आपसे अंतिम प्रश्न करेंगे कि 1965 और 1971 की लड़ाई में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही।
आज का जो दौर हुआ, जो लगातार अभी पिछले कारगिल हुआ, पुलवामा हुआ, इन सब में, और अभी ये हुआ जो पहलगाम वाला, इसमें मोदी जी का नेतृत्व हमें देखने को मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी का। जाहिर सी बात है कि दोनों में कहीं ना कहीं आमूलचूल परिवर्तन भी आए होंगे। उस समय का दौर अलग था, इस समय। तो आप इन दोनों की रणनीति में क्या मानते हैं? रणनीति किसकी अच्छी थी, इंदिरा गांधी जी की या मोदी जी की? क्या है, सन 65 की लड़ाई थी, उसमें अपने शास्त्री जी थी, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। जी। तो उस समय में और 71 में बहुत अंतर था। उन्होंने अपने योग्यता अनुसार अपनी समस्या लड़ाई लड़ी और जीती। ठीक। इंदिरा गांधी ने जो 71 में लड़ाई लड़ी थी, वो जो बांग्लादेश बना था, उसमें इंदिरा गांधी जो है बहुत श्रेष्ठ मानी गई। उनकी नीति बहुत अच्छी थी उस समय के अनुसार देखी। उसका कारण क्या था कि इंदिरा गांधी ने उसमें मानिक शाह से बुलाया कि भाई हम युद्ध चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। तो मानिक शाह ने बोला कि अभी नहीं, अभी बरसात का टाइम चल रहा है, लड़ने ऐसे थोड़ी होती हैं, आप हमें समय दीजिए। और इंदिरा गांधी इसे तंग थी कि बांग्लादेश से आदमी अपने देश में आ रहे थे, हम कितने आदमी को खिलाएंगे, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी जी, ये बात। तो फिर मानिक शाह के कहने पर 4 महीने बाद लड़ाई तो चालू हुई। हाँ, और इंदिरा ने वो काम किया है जो अभी तो कोई कर नहीं पाया, एक देश के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी मिसाल रहा मोदी की, तो अभी वर्तमान काल में मोदी की नीति जो देश की बहुत ही सुंदर चल रही है, देश के आगे बढ़ाने की नीति है। बिल्कुल। और मोदी का जो निर्णय है वो अमिट है, जो करना है, नहीं करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये निर्णय, सीज फायर का भी निर्णय अगर उन्होंने लिया है तो देश के हित में ही लिया होगा, कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा। उनका ये था कि जनता नहीं मरे, चाहे पाकिस्तान जनता हो चाहे अपनी जनता हो, उससे उनका प्रेम है। उनका सिर्फ आतंकवाद पे, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं धर्म भी सेना के काम में आता है, और धर्म ही जो है आदमी को हौसला बुलंद करता है, लगता है कि ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ है। अच्छा, आपने इस दौरान, इन युद्धों के दौरान, ऐसा अक्सर होता है कि सेना में एक लगाव हो जाता है, आप लोग सब मित्र दोस्ती जैसा रहता है, किसी को खो दिया हो इस युद्ध में और वो अपने घर तक नहीं जा पाया, या ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो कि आपने किसी साथी को खोया हो, उस समय आपको क्या लगा? हमारे समय में हीरापुर नाम का एक स्थान है अखनूर के पास में गांव, उसका एक लड़का शहीद हो गया था। अखनूर जी, अखनूर के पास हीरापुर नाम का एक गांव है जी। तो उसकी अंत्येष्टि हमें करानी पड़ी। जब हमें बहुत दुख हुआ है जी। अंत्येष्टि कराने के बाद में जो कार्यक्रम हमने संपन्न किया, थोड़ा सा उसके बाद उसकी अस्थियां जो है हम उसके घर पहुंचाने लगे थे। वो जवान जो है कभी कभी हमेशा हमें अपने जीवन में दिखाई देता था, उससे अधिक लगाव था। जिस व्यक्ति से अधिक लगाव होता है वो दिखाई देता ही है, उसकी याद भी बहुत आती। ऐसे समय में मतलब भावुक होना, निश्चित रूप से जब कोई शहीद होते हैं और खासतौर पर वो आपके सामने रहे हों तो उनकी यादें हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप बहुत हिम्मत के साथ मैदान में डटे रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि युद्ध के मैदान में और अपनी हिम्मत में आप संतुलन कैसे बनाते थे? आपके आंसू अभी भी आ रहे हैं। आ जाते हैं आंसू, जल्दी भावुक हो जाते हैं। क्या है कि जब युद्ध क्षेत्र में रहते हैं जी, तो मन अपने आप मजबूत हो जाता है, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसे कि हम युद्ध के अलावा रहते हैं, वैसी पोजीशन हर जवान की हमारी बन जाती है। क्यों? उस समय जवान के उसमें, अफसरों को उसमें, और हम लोग जितने भी हैं जो देश के लिए रक्षा के लिए हैं, एक ही एम रहता है कि हमें अपने देश की रक्षा करें, बस, और कुछ नहीं है। तो उसके लिए हम जो है तन मन से करते हैं। जब धर्मगुरु के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है, आप धर्मगुरु बनते हैं, इस दौरान मान लीजिए वहां पे ऐसी स्थिति बन गई कि आपको अपने शस्त्र भी उठाना है, अपने हथियार भी उठाना है, तो क्या उसकी ट्रेनिंग भी आप लोगों को दी जाती है? हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है, साल में एक बार ट्रेनिंग दी जाती है। और वो वैसे हम लोग हथियार चलाते नहीं जी। जब युद्ध का परिस्थिति आती है हमें ड्रेस भी पहननी पड़ती है और हथियार हमारे स्टेन गन और पिस्टल रहती है।
कंपनी वाले देते हैं जी। कि आत्मरक्षा आत्मरक्षा करें, बाकी लड़ाई को नहीं जाते हम लोग। लड़ाई के लिए आप करिए नहीं। हाँ, लेकिन डर तो हमेशा बना रहता होगा सामने से, भाई आप हथियार नहीं उठा रहे, वो लोग तो हथियार उठाए। वो उतारे, वो हथियार हमें इसलिए दिए आत्मरक्षा के लिए। हाँ, आत्मरक्षा जो है, और वहाँ पर जो है वो मूर्चे खुदे रहते हैं सामने एल टाइप में। अच्छा। अगर ये सारण बचता है तो हम सीधा आदमी वो कूदता है उसमें रक्षा के लिए। अपनी रक्षा के लिए। हाँ, ये। चलिए, युद्ध के समय जो हमारी सेना की रणनीति थी रही, जो दो युद्ध आपने देखे, और पाकिस्तान की रणनीति, तो उनमें आपको क्या फर्क महसूस हुआ? क्या है कि हमारी सेना की जो रणनीति है वो व्यवस्थित थी, हर व्यवस्था से। एक जवान अगर मोर्चे में बैठा है उसको किसी चीज कमी नहीं होगी, खाना पहुंचेगा, उसकी चिट्ठी पत्ती पहुंचती है, अम्निशन हथियार पहुंचते, सब उसको सप्लाई होती जी जी जी। तो और जबकि पाकिस्तान की शायद ऐसा है। हाँ, पाकिस्तान में कल के बना सकता, वो तो देखा नहीं जाए क्या हो रहा है, हम अपने जानते हैं। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा जो बड़ी जीत हुई, दोनों युद्ध हम जीते थे पाकिस्तान से, तो उसमें बड़ी जीत और बड़ा मोर्चा आपको क्या याद है आज? सबसे अधिक जीत का जो है हमें खुशी वो 71 किलाने का। किसका? 71 में जो लड़ाई 71 जी, जिसमें बांग्लादेश ने लगा बनाया था वो था। वो उसमें आपको ज्यादा हाँ, दो भागों में बांट दिया दो भागों था में पाकिस्तान के लिए, हाँ। तो वो आपको सबसे ज्यादा। नहीं तो जब वो हो रहा होगा, वो सारी परिस्थितियां निर्मित हो रही होंगी, क्योंकि सरकार भी निर्णय लेती है ये तो उस समय आप लोगों में, सेना के दोस्तों में, साथियों में क्या चर्चा हुई होगी? नहीं, ये जो 71 की लड़ाई जीती जी। थी उसमें लगभग 93,000 सैनिकों ने सिलेंडर किया था। अच्छा, पाकिस्तान की जी जब बांग्लादेश में। जी जी जी। ये विश्व की सबसे बड़ी घटना है। आप अन्यथा मान लीजिए, हमने कहीं देखा है कि पतलूनें उतरवाई जा रही थी पाकिस्तान के सैनिकों की, ये 1971 के बाद ही की बात है ना? ये हमने देखा ना। अच्छा, आपने नहीं देखा। चलिए, हमें ऐसा मालूम पड़ा था कि पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनें क्या है, हमारी इंडियन आर्मी इतनी सहनशील है और हम लोग इतने दयावान है कि 93,000 जो जवान सिलेंडर किए थे उनको सब रेजिमेंट में बांटा गया था। जब तक समझौता नहीं होता है उस निर्णय तक सबको, तो हमारे रेजिमेंट को 1000 सैनिक दिए गए थे। उनका लालन पालन, सोना, उठना, बैठना, सब लोग हम सेवा करते हैं। ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हमारा प्रश्न ये था कि दुश्मनों के साथ, दुश्मन सैनिकों के साथ जो मानवीय संबंध आपने बताया, ये मानवीय संबंध कि उन्हें हमने हरा दिया और वो हमारे आप माने आपकी जो रेजिमेंट थी उनमें सब में बांट दिया था उन्हें कि आपको इनका लालन पालन। हमारे सीओ ने बोला मुझे कि पंडित जी आप कैंटीन में जाना और जी सीओ जवान से वहाँ मिलना, उनको कैंटीन क्या सामान नहीं मिलता है। हम उनके पास जाते थे, नोट करके लाते थे, तो कैंटीन वालों को बोला साहब ये सामान उन लोगों को दो। ये है हमारा देश, ये है हमारा हिंदुस्तान। दूसरी बात, जहाँ दुश्मनों के साथ भी वो व्यवहार किया जाता है जो मानवीय पक्ष को दर्शाता है, मानवीय पहलू को दर्शाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपका हम लोग जो है नीचे कंबलों पे सोए, फटे कंबलों, उन लोगों को नए कंबल दिए। क्या बात, सर्दी का टाइम था। मतलब हमारे सीओ का ये था कि किसी प्रकार भी इनके मन में ये भाव नहीं उठे हम इनको, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे, वो अपने देश की, हाँ आप अपने देश के लिए लड़ रहे थे, वो भी अपने देश के लिए लड़ रहे थे। भले उनकी कहीं ना कहीं गलती रही होगी, मगर वो तो सैनिक थे। पर उसमें कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसको हमारे जिसो से मिले हैं कि जो 47 से पहले आपस में एक थी, पर जब 47 में विभाजन हुआ तो पाकिस्तान चले गए और ये आ गए। उस लड़ाई में कई व्यक्ति ऐसे भी मिले। अच्छा, इस टाइप के भी लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाके रहने लगे होंगे और वहां सेना में दाखिल हुए। तो ये थे श्री महेश दत्त जी तिवारी, जिन्होंने 28 साल तक देश की सेना में रहकर काम किया, और ये भूतपूर्व सैनिक, इन्होंने खुद अपनी आंखों से युद्ध की विभीषिका देखी और उस विभीषिका से जुड़े कुछ चीजें हमें बताई। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय महेश दत्त जी तिवारी जी का। आपके उज्जवल जीवन और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं इन शब्दों के साथ कि चौकसी आठों पहर आंख कड़कड़ पे रहे, चौकसी आठों पहर आंख कड़कड़ पे रहे, वक्त बर्बाद ना हो, आंख छण छण पे रहे, मोर्चा कोई भी हो याद इतना ही रहे, मोर्चा कोई भी हो याद इतना ही रहे, आंख दुश्मन पे हो हाथ बंदूक पे रहे, आंख दुश्मन पे हो हाथ बंदूक पे रहे। आप यहाँ पर आए, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया
जिन्होंने सेना में रहकर और धर्म कार्य करके सेना को मोटिवेट किया। ऐसे सेना के धर्मगुरु और विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे, तमाम युद्धों की विभीषिका देखी जिन्होंने अपनी आंखों से। उन्होंने बताया बीच में भी कुछ समय के लिए भावुक भी हुए, और भावुक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उस विभीषिका से निकलकर आज वे इस शांति के दौर में भले ही जी रहे हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिल हमेशा यह कहता है कि हम भी देश के लिए लड़ें। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।